कर्म किसे कहते हैं, कर्म जड़ और जीव, इसका कर्म का जीव के साथ किस प्रकार से संबंध होता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। कर्म का और जीव का जो अनादि संबंध है, उस संबंध को हम किस प्रकार तोड़ करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की थी। कर्म वर्गना कर्म कामन वर्गना के जो पुद्गल है, वो हमारी आत्मा से किस प्रकार आकर के चिपकते हैं, और उसके कामन वर्गना के जो पुद्गल है हमारी आत्मा पे आकर क्यों चिपकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की थी। 5 प्रकार के हेतुओं की चर्चा करते हुए मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, इन 5 प्रकार के हेतुओं से, इन 5 प्रकार के हेतु के कारण से लोक में रहे हुए कामन वर्गना के पुद्गल हमारी आत्मा से आकर के चिपकते हैं और वे ही कर्म कहलाते हैं। और समय आने पर वे कर्म जब आबादा काल पूरा हो जाता है, तो हमारे आत्मा के प्रदेशों पर वे कर्म प्रदेश उदय में आते हैं और वे हैं हमारे जीवन को सुख या दुख रूप से प्रभावित करते हैं। पहला कर्म ग्रंथ का नाम ही कर्म विपाक है। कर्म विपाक का तात्पर्य होता है जो हमारी आत्मा ने कर्म बंधन किया है, उसका विपाक किस रूप से हमको भोगना पड़ेगा, यानी उसका फल हमें किस रूप से भोगना पड़ेगा। सामान्य रूप से भूमिका रखते हुए कल कर्म की अवस्थाओं की बात की गई थी। उसमें बंद अवस्था बताई गई थी कि हमारी आत्मा के साथ जो कर्मों का संबंध होता है, जो बंद होता है, जो एक क्षेत्रावगार संबंध की तरह होता है। जैसे एक ही क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश रहते हैं और उसी क्षेत्र में कर्म वर्गना के पुद्गल आकर के लग जाते हैं, उन्हीं को कर्म कहते हैं। उस अवस्था जो होती है, वह अवस्था मैंने एक इशारा करके बताया था कि ऐसा बंध नहीं होता है कर्म का और आत्मा का। कर्म का और आत्मा का बंध ऐसा होता है, यानी कि जिस आत्म प्रदेश पर, जिस आकाश प्रदेश पर आत्म प्रदेश रहे हुए हैं, उसी आकाश प्रदेश पे कर्मों के पुद्गल आकर के लग जाते हैं। क्योंकि आत्मा अरूपी होती है और कर्म रूपी होते हैं। रूपी का मतलब रूप वाले, पुद्गल जड़, और आत्मा अरूपी होती है, इसलिए आत्मा के प्रदेशों पर जड़ पुद्गल यानी कर्म पुद्गलों का लगे रहने से कोई भी किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं मालूम पड़ता है। बंद अवस्था के बाद उदय अवस्था को बताया गया था। कर्म बंधने के बाद में, जितने समय के बाद, कर्म बनने के बाद में, आबादा काल पूर्ण होने के बाद जब वह कर्म उदय में आते हैं और वह फल प्रदान करते हैं हमारे हमारे आत्मा के आत्म प्रदेशों में उदय में आकर के, तो वह उदय अवस्था कहलाती है, यानी कि फल भोग अवस्था। फल भोग अवस्था यानी कि जो हमने बांधा है या जो हमने बीज बोया है, उस बीज का हमको जो फल मिलता है, वो उदय अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था हमने सत्ता की बात की थी। जब से कर्म बनता है, बंधने से लेकर के और जब तक कर्म आत्मा के साथ लगा रहता है, उसकी निर्जरा नहीं हो जाती है, तब तक वह सत्ता कहलाती है। चौथी अवस्था उदीर्णा की बात की थी। उदीर्णा, जिसको कि अपक्व पाचन के रूप में बताया गया था, जो कर्म आने वाले समय में हमारे उदय में आने वाले हैं, उन कर्म पुद्गलों को प्रयत्न विशेष से, अध्यवसाय विशेष से, परिणाम विशेष से अभी वर्तमान में उदय में आने वाले कर्म पुद्गलों के साथ में भोग लेना, ये उदीर्णा कहलाई गई थी। इसके लिए एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट है, जो आम, कोई मान लीजिए आम पेड़ पर लगा हुआ है लेकिन अभी कच्चा है, लेकिन उसको अभी से ही तोड़ करके केमिकल आदि के द्वारा पका करके पका दिया जाता है। जो आम 10 दिन बाद में पकने वाला था, वह आम आज ही केमिकल आदि के द्वारा पका करके उपयोग में ले लिया जाता है। वैसे ही जो कर्म आगे जाकर के उदय में आने वाले थे, वे कर्म अभी वर्तमान में ही उदय में आ जाते हैं। उन कर्मों को उन वर्तमान में उदय में लाना जो कहलाता है, वही उदीर्णा कहलाती है। पांचवी अवस्था की बात की थी हमने, संक्रमण की। और संक्रमण का मतलब होता है चेंज करना। साता वेदनीय कर्म हमारी आत्मा पर लगा हुआ है, सत्ता में पड़ा हुआ है, उस साता वेदनीय को परिणाम विशेष के द्वारा असाता वेदनीय में कन्वर्ट करना, या फिर असाता वेदनीय अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है तो उसको परिणाम विशेष के द्वारा साता वेदनीय में कन्वर्ट करना, ये संक्रमण कहलाता है। ठीक है, आज जो है, कल हमने पूरे अच्छी तरह 1 घंटे तक कर्म की भूमिका रखते हुए उसकी अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया। आज युति मंडल के युति मंडल ने एक
ऐसी बात रखी कि कई लोगों को ये सब्जेक्ट जो कर्म सिद्धांत का है बिल्कुल नया है कई लोगों के लिए, क्योंकि लोगों ने थोकड़े सीखे हैं। कर्म ग्रंथ आदि का अध्ययन कुछ लोगों ने किया है, लेकिन सभी लोगों ने नहीं किया है। तो कई लोगों के कुछ वर्ड्स जो है, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं कर्म सिद्धांत के, वो समझ में नहीं आए हैं। उनकी अनेक जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि लास्ट में केवल 5-10 मिनट के लिए हमने जिज्ञासा समाधान का सत्र रखा था। आज हम प्रारंभ में ही जिज्ञासा समाधान का सत्र रख रहे हैं। कल जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी उनकी अनेक जिज्ञासाएं थी। तो अब मैं सेहल जी से अनुरोध करूंगा कि सेहल जी, जिन जिन की कोई जिज्ञासा हो उनको अनम्यूट करें, और अनम्यूट करके उन जिज्ञासाओं का समाधान हम करने का प्रयास करते हैं। आज का विशेष सत्र कर्म की भूमिका को रखते हुए कर्म के संबंध में जो टेक्निकल वर्ड्स है या उनके संबंध में जो कर्म ग्रंथ के विषय में जो जिज्ञासाएं हैं आपकी, उन जिज्ञासाओं को समाधान करते हुए फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि अगर हमारी भूमिका अच्छी बन जाएगी तो हम आगे कर्म के जो स्वरूप है, उसकी विधि है, उसके लक्षण है, उसके जो बंध के कारण है, उन आदि को समझने का प्रयास कर पाएंगे। इसलिए आप जिस किसी की जिज्ञासा हो, वो जिज्ञासाओं को अपना हाथ खड़ा करके और हैंड राइज करके और कर देवे, ताकि सेहल जी उनको अनम्यूट कर देंगी। अपनी जिज्ञासा रखें ताकि उनका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। सेहल जी विशेष ध्यान देवें। जिन सेहल जी है या मुक्ता जी हैं, जो भी हैंड राइज कर रहे हैं उनको अनम्यूट करें ताकि उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। हेलो। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। तो जैसे हाँ हम असाता वेदनीय के कर्म कर सकते हैं, मतलब हम एक ही कर्म की प्रकृतियों को आपस में हैं। जैसे दर्शनावर्ण की प्रकृति है, क्या निद्रा निद्रा आपस में? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं आपका प्रश्न को समझ गया हूँ। आप कह रहे हैं कि एक ही कर्म की प्रकृतियां जो है उनको हम चेंज कर सकते हैं, कि बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे वेदनीय पर कर्म की साता वेदनीय असाता में कन्वर्ट हो सकती है। नाम कर्म हाँ, की जो 93 प्रकृतियां हैं, 93 जो प्रकृतियां हैं, वो भी आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। आयु कर्म में ये थोड़ा सा आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता है। जब संक्रमण का विषय हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, अभी हम कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। संक्रमण के हाँ। कई अपवाद होते हैं, उन अपवादों की हम्म। चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहला कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। संक्रमण का जो पूरा अधिकार है वो पंच संग्रह का 7वें भाग में दिया हुआ है। वो पंच संग्रह के अच्छा। 7वें भाग में संक्रमण का विशेष विवेचन किया गया है। उसमें संक्रमण के अपवाद हैं, जैसे कि मूल कर्मों में आपस में संक्रमण नहीं होता है, आयुष्य कर्म में आपस में संक्रमण नहीं होता है, दर्शन मोने का चैत्र मोने में संक्रमण नहीं होता है, चैत्र मोने का दर्शन मोने में संक्रमण नहीं होता है। नहीं ऐसे होता है, कई ठीक है। अपवाद हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सबके लिए यह कठिन हो जाएगा। हम अभी वर्तमान में कर्म ग्रंथ की चर्चा करेंगे। अभी सामान्य रूप से जान लेवे, संक्रमण का मतलब होता है चेंज करना। कर्म की प्रकृतियां जो सजातीय प्रकृतियां होती हैं, उन सजातीय प्रकृतियों को जब चेंज कर दिया जाता है, साता का असाता में कन्वर्जन, असाता का साता में हम्म। कन्वर्जन, उच्च गोत्र का नीच गोत्र में, नीच गोत्र का उच्च गोत्र में, मति गानावन का शुद्ध गानावन आदि में, शुद्ध गानावन का मति गानावन आदि में जो चेंज होता है, वो संक्रमण कहलाता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय उदीरना जिनेन्द्र। जब करते हैं तो असाता की साता में और साता की असाता दोनों साइड कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, उदीरना होती उदीर्ण है अलग दोनों चीज है। साइड में। उदीर्ण अलग चीज है, संक्रमण अलग चीज है। जिस कर्म प्रकृति का हमारे उदय चल रहा होता है, अगर हमारे साता हम्म, वेदनीय का उदय चल रहा है, तो साता वेदनीय की हाँ। ही उदीर्ण होगी।
अगर हमारे असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है तो असाता वेदनीय कर्म की ही उदीर्णा होगी। जिस कर्म का उदय चल रहा होता है उसी कर्म की उदीर्णा होती है। ऐसा नहीं होता कि कर्म का उदय तो चल रहा है साता वेदनीय का और उदीर्णा हो रही है असाता वेदनीय की, ऐसा कभी नहीं होता है। पर अगर मैं साता में हूँ और मैंने तेला पचक लिया तो ये असाता को भी तो मैं उदीर्णा कर रही हूँ ना, ऐसे तो देखिए, उदीर्णा नहीं। का संबंध ऐसे नहीं है। आप साता में हैं और तेला कर रहे हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है, तो कर्मों की निर्जरा मात्र केवल उदीर्णा से नहीं होती है। उस समय हमारे असाता वेदनीय कर्मों का अपवर्तन होता है, जो कि अभी 10 अवस्थाएं बतानी है, उसमें से 5 ही अवस्थाएं बताई है। जब आप तेला कर रहे हैं, तपस्या आदि कर रहे हैं, तो कर्मों का अच्छा। अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब होता है कर्मों का कम होना। हमारी आत्मा पर से कर्म हट जाते हैं, कम हो जाते हैं, अच्छा। उनकी स्थिति घट जाती है, उनका अनुभाग घट जाता है, वो अपवर्तन कहलाता है। उसको उदीर्णा हम नहीं कह सकते। अपवर्तन साता वेदनीय के उदय में असाता का भी हो सकता है और साता का भी। ठीक है साहब। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। सत्ता की परिभाषा में एक वर्ड यूज किया हुआ है, अकर्म, यानी कि क्षय और निर्जरा होने के बाद जो कर्म हटा, तो उस कार्मण वर्गणा के पुद्गल का क्या होता है? कोई और जीव उसे कार्मण वर्गणा के रूप में ही ग्रहण करता है या वो वर्गणा चेंज जाती है? ये अकर्म रूप जो वर्ड लिखा है ना, इसलिए पूछा मैंने। देखिए, पूरे लोक में 8 प्रकार के पुद्गल बताए गए हैं। वैसे तो क्या पुद्गल के पुद्गल ही होते हैं, पूरे लोक में पुद्गल है। उन पुद्गलों के उनके पावर के हिसाब से, उनके इंटेंसिटी के हिसाब से 8 विभाजन कर दिए गए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप 100 श्राविकाएं हैं, उन 100 श्राविकाओं का डिवाइडेशन कर दिया जावे कि मान लीजिए हाँ, अलग एग्जाम्पल अलग के रूप में, वर्गणा, अलग हाँ, अलग वर्गणा में बिल्कुल सही है, तो लेकिन जो जैसे अकर्म रूप वर्ड है। हाँ, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए एक बार। तो जो 8 प्रकार की वर्गणाएं बनती है, संसार में जितने भी पुद्गल है उनको 8 प्रकार से डिवाइडेशन कर दिया। अब वो जो कार्बन वर्गणा की पुद्गल हैं, उन कार्बन वर्गणा के पुद्गल जो हैं, उन कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा जब राग द्वेष की परिणति करके और आत्मा से जब कार्बन वर्गणा के पुद्गल आकर के चिपक जाते हैं, वो फिर कर्म कहलाते हैं। वो कार्बन हाँ। वर्गणा नहीं है, आप ध्यान रखना, वो वर्गणा नहीं है। उस अच्छा, कार्बन वर्गणा के पुद्गल जब आत्मा से लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो तो वे उसे कर्म कर्म कहलाते हैं, कहते हैं। उन्हें कर्म कहते हैं। अब ये कर्म जब तक आत्मा पर चिपके रहेंगे, लगे रहेंगे, जब तक आत्मा पे लगे रहेंगे, ये कर्म कहलाएंगे। और जैसे ही आत्मा से ये निर्जरा हो जाती है कर्मों की, उदय में आकर के ये आत्मा से अलग हो जाते हैं, ये अकर्म कहलाते हैं। अकर्म यानी वो वापस पुद्गल हो गए, अब वे कार्बन वर्गणा के पुद्गल हो गए। और वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल की इंटेंसिटी अगर बढ़ जावे तो औदारिक व्यक्ति आदि में भी परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए हाँ। आत्मा पर से और हटने जो के साथ ही वे कर्म के पुद्गल अकर्म पुद्गल कहलाते हैं। बिल्कुल कृपातिल समझ आया। और कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूं, एक उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है या कर्म ज्यादा शक्तिशाली है? बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, आत्मा शक्तिशाली है। और सभी आत्मा शक्तिशाली कह रहे हैं, लेकिन अगर आत्मा शक्तिशाली है तो ये कर्म हमको नचा कैसे रहे हैं? आत्मा शक्तिशाली है, ये मैंने कल बताया था आपको। शक्तिशाली तो आत्मा ही है, लेकिन इस आत्मा को भी ये वर्तमान में कर्म नचा रहे हैं। और हम इन कर्मों के कारण ही 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीव योनि में भटक रहे हैं। ध्यान में रख लें, 4 गति 24 दंडक में जो भटकाने का मुख्य कारण कर्म है, वो हमको क्यों भटका रहा है, क्यों नचा रहा है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कर्म साहित्य में पढ़ने को मिलता है। जंगल का राजा शेर है,
पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ है। जंगल का राजा शेर पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोया हुआ है। पेड़ के पास एक चूहे का बिल था। चूहे के बिल से चूहा निकलता है और शेर के ऊपर आकर के बैठ जाता है और बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, देखो मैंने शेर को जीत लिया, शेर को जीत लिया। वास्तव में क्या चूहे ने शेर को जीत लिया है? नहीं, शेर को चूहे ने नहीं जीता है। शेर अभी सोया हुआ है, इसलिए चूहा भी उसके ऊपर चढ़ करके क्या बोलता है कि मैंने देखो शेर को जीत लिया है। लेकिन अगर शेर की आंख खुल जाएगी ना, तो चूहा 1-2 किलोमीटर दूर नजर आएगा, भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि शेर अब जग चुका है। बस वैसे ही ये कर्म रूपी चूहे हमारे ऊपर राज करके बैठे हैं। तो कब तक राज करके बैठे हैं? जब तक हमारी शेर, हमारी आत्मा रूपी जो शेर है वो सोया हुआ है। हम अभी वर्तमान में मोह के बंधनों में, परिवार के बंधनों में, संसार के बंधनों में इस तरीके से सोए हुए हैं। हम इतने मोही बने हुए हैं। इस कारण से कर्म रूपी जो चूहे हैं वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। कर्म हमको नचा रहे हैं, हमको भटका रहे हैं। क्यों भटका रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में हमारी आत्मा कर्मों के अधीन बनकर, मोही बनकर के वो सोई हुई है। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी तो कर्म रूपी चूहे 1-2 किलोमीटर दूर नजर नहीं आएंगे। हमारी आत्मा से दनादन कर्मों की निद्रा हो जाएगी। हम देख रहे हैं हमारे आचार्य भगवंत को, हमारे संत भगवंतों को, हमारी महासती वृंद को, वे उनकी आत्मा जागृत हुई और आत्मा जागृत हुई तो विरक्त अवस्था प्राप्त करके और उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और वे कर्म के समूह को दनादन तोड़ते हुए जा रहे हैं। अब उनके कर्म कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी आत्मा जागृत है। बस तो हम भी ध्यान रखें, जब तक हमारा मन संसार के कार्यों में रचा पचा है, जब तक हम राग द्वेष की प्रवृत्ति निरंतर दिन रात कर रहे हैं, जब तक कर्म हमारे ऊपर राज करेंगे। और जिस दिन हम जागृत हो जाएंगे, हम जाग जाएंगे, उस दिन ध्यान रखना, उस दिन कर्म के जो पुद्गल हैं वो हमारी आत्मा से हटते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए ताकतवर तो आत्मा ही है, शक्तिशाली तो आत्मा ही है, लेकिन उस आत्मा जब ही शक्तिशाली है जब जागृत है। अगर आत्मा सोई हुई है तो वो आत्मा अगर सोई हुई है तो कर्म ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, आत्मा को जागृत करें। आत्मा को जागृत करने पर कर्म शक्तिशाली नहीं रह पाते हैं और उनका जो भी आत्माएं जागृत हुई है उन्होंने कर्मों को काटकर सिद्ध दशा को यानी भगवत दशा को प्राप्त किया है। अब एक प्रश्न और होता है, कार्मण वर्गणा के पुद्गल जो हैं वो किसी भी प्रकार का कोई घात नहीं करते हैं, कोई हमारा नुकसान नहीं करते हैं। इन संसार में जो पूरे लोक में कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं वो किसी भी प्रकार से हमारा नुकसान करने वाले नहीं है। लेकिन इनको ताकत कब मिलती है? जब ये आत्मा से संबंधित हो जाते हैं। कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को ताकत जब भी प्राप्त होती है जब ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, तब इनमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इनमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश की शक्ति के कारण से फिर ये हमारी आत्मा को नचाते हैं, भटकाते हैं। आपने देखा भी होगा, मदिरा जो होती है ना, वो मदिरा बोतल को प्रभावित नहीं करती है। आपने देखा होगा शराब है, शराब जो है वो शराब की बोतल रहती है, तो शराब की बोतल नाचती नहीं है। शराब की बोतल के अंदर शराब रहती है, लेकिन शराब की बोतल को नशा नहीं आता है। कभी शराब की बोतल अपने आप नहीं गुड़कती है। लेकिन वही शराब जब व्यक्ति अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, उसको पी लेता है, तो व्यक्ति नाचने लगता है। बस तो वही ध्यान रखिए, ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल जब तक लोक में विद्यमान है तब तक किसी भी प्रकार से हमारे लिए घातक नहीं है। लेकिन जब हमने इसको ग्रहण कर लिया, कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को हमने आत्मा पर चिपका लिया, और ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल बिन बुलाए नहीं आते हैं। ये हमारे बहुत महंगे मेहमान। ये कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल है ना, ये जो कर्म है ना, ये महंगे मेहमान है। महंगे मेहमान का मतलब समझते हो ना, जो बुलाने से ही आते हैं, बिना बुलाए नहीं आते। ये बिना बुलाए आने वाले ये कर्म पुद्गल नहीं है, ये बुलाने पर आते हैं। इसको हम बुलाते कैसे हैं? हम राग द्वेष की परिणति करके, मोह का वातावरण बना करके और मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग की प्रवृत्तियां करके
और हम इनको इनविटेशन देते हैं। तो ये हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति के कारण से, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग की प्रवृत्ति के कारण से ये हमारी आत्मा पे आकर के लगते हैं। अगर हम याग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं करें, अगर हम मिथ्यात्वादी हेतुओं का सेवन नहीं करें, तो ये कामण वर्गना के पुद्गल हमारे पास नहीं आते हैं। हम देखते हैं हमारे सिद्ध भगवंत को, वो भी इसी लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, लेकिन उनके भीतर से किसी भी प्रकार की राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस कारण से कामण वर्गना के पुद्गल वहां पर भी है, लेकिन उनकी आत्मा के साथ नहीं चिपकते हैं। यानी कि हम राग द्वेष की प्रवृत्ति करके, हम मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग की प्रवृत्ति करके हम इनको इनविटेशन देते हैं, इनको बुलाते हैं, इनको इनवाइट करते हैं, इसलिए ये कामण वर्गना के पुद्गल फिर हमारी आत्मा पर आकर लग जाते हैं। और ध्यान रखिए, मेहमान घर पे आते हैं ना, तो मेहमान घर पे आते हैं, अगर उनकी हम अच्छी खातिरदारी करते हैं, अच्छी उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो वो मेहमान दोबारा आते हैं। और अगर हम उन मेहमान को इग्नोर करने लग जावे, उनको ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं देवें, उनकी ज्यादा कोई सेवा पूजा नहीं करें, उनको 5 पकवान बना करके नहीं खिलावें, तो वो मेहमान दोबारा आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। बस ये कर्म पुद्गल भी हमारी आत्मा पर आ तो गए हैं, अब इन हम कर्म पुद्गलों की ज्यादा सेवा चाकरी नहीं करेंगे, इनकी ज्यादा खातिरदारी नहीं करेंगे, तो ये कर्म पुद्गल उदय में आकर के झड़ जाते हैं और ये दोबारा उदय में नहीं आते। इसलिए कर्म के उदय में, जब भी कर्म का उदय आता है, कर्म जैसा चाहता है वैसा हमको नहीं करना है। कर्म का उदय, असाता वेदनीय का उदय आया, तो वो असाता वेदनीय का उदय आएगा तो हमारे शरीर में दुख दर्द का वातावरण बन जाएगा, दुख दर्द उत्पन्न हो जाएंगे। उस समय पर कर्म चाहता है कि इस दुख की स्थिति में यह आत्मा राग द्वेष की परिणति करे, हाय तौबा करे और बिल्कुल असहनीय तड़पता रहे। बस इस तरीके से हम करते हैं और कर्म चाहता है वैसा का वैसा ही हम कर लेते हैं और आगामी काल के लिए नवीन कर्मों का बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर हम दुख की स्थिति में समता रखते हैं, अगर दुख की स्थिति में समता रखते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव रखते हैं और समत्व भाव रखते हैं, तो फिर हमारे नए अशुभ कर्मों का या नए असाता वेदनीय कर्मों का बंद नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें, हम जो कर्म उदय में हमारे आ रहे हैं उनकी ज्यादा खातिरदारी नहीं करें, हम बिल्कुल समता से कर्मों के उदय को सहन करें। अगर हम अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो अहंकार में फूले नहीं, और अगर हम पतन की तरफ गिर रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो दीनता प्रकट नहीं करें, समता से सुख दुख दोनों परिस्थितियों को सहन करने का प्रयास करें। ज्ञाता दृष्टा भाव से उन कर्म के उदय को कर्म के उदय में ला करके कर्म पुद्गलों को निर्जित करने का प्रयास करें। अगर हम इस तरीके से हमारी साधना बढ़ाएंगे तो कर्म जो है वो शक्तिहीन हो जाएंगे और दोबारा हमारी आत्मा पर आकर के नहीं लगेंगे। अभी वर्तमान में तो क्या हो रहा है, कर्म का बंद हुआ, उन बंधे हुए कर्मों का उदय आया, उस उदय में हम प्रभावित हुए और वापस नए कर्म बंध गए। बस कर्म का बंद, उन कर्मों का उदय, उन उदय के कारण नए कर्मों का बंद, फिर वो नए कर्म जो वापस उदय में, फिर वो नए कर्म का जो उदय आया उससे वापस हम प्रभावित हो गए तो वापस नए कर्मों का बंद हो गया। ये सर्कल चल रहा है। कर्म के बंद के होने के बाद कर्म का उदय आता है, उस कर्म के उदय में हम समता नहीं रखते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं रख पाते हैं, इस कारण से नए कर्मों का बंद हो जाता है, फिर वो नए कर्म बंद का वापस उदय आता है, फिर उस नए कर्म के बंद का उदय आया उसमें भी हम समता नहीं रख पाते। इस तरीके से सर्कल चल रहा है। अनादि काल से हम कर्म बंद करके उन कर्म का उदय करके निद्रा भी करते हैं, नया नया कर्म बंद भी करते हैं, और ये नया कर्म बंद करते हुए हम अनादि काल से संसार में भटक रहे हैं। अनेक प्रश्न कर्म साहित्य में हमारे पास में उपस्थित होते हैं। ध्यान रखें, कर्म सिद्धांत हमको एक सोच देता है, एक दृष्टि देता है, एक निमित्त उपादान की दृष्टि है। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है हम निमित्त को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि कभी भी निमित्त जो है वो दोषी नहीं होता है। अगर आपका खुद का उपादान यानी आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई भी आपको खराब, आपके लिए खराब नहीं कर सकता, और यदि आपके कर्म खराब है तो आपका जो दोस्त है वो भी आपके लिए खराब कर सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो बैंक कैशियर भले ही दुश्मन हो लेकिन उसको आपको पैसा देना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस है, यानी आपके अच्छे कर्म हैं, तो बैंक कैशियर भले ही दुश्मन हो, उसको भी आपको पैसा देना पड़ेगा। आप जब जाओगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपके अकाउंट में बैलेंस है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो बैंक कैशियर आपका बेटा भी होगा तो भी आपको पैसा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, हमारा उपादान अगर मजबूत है तो चाहे सारा जग बेरी बन जावे तो भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। और अगर हमारा उपादान कमजोर है, अशुभ कर्मों का ज्यादा बंद किया हुआ है, ज्यादा हमारी सत्ता में है, तो सारा का सारा जग मेरा मित्र बन जावे तो भी मेरा कल्याण करने वाला नहीं। ये कर्म सिद्धांत हमको एक दृष्टि प्रदान करता है। जो वर्तमान में स्थितियां बनती है, जो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है कि हम किसी भी परिस्थिति में दूसरे को दोष देना करना चालू कर देते हैं। हम अगर रोड पर जा रहे हैं, रोड पर अगर पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर की ठोकर से अगर अपन गिर गए तो हम पत्थर को दोष देना चालू कर देते। कभी ये नहीं सोचते कि मेरे अशुभ कर्म उदय में आए, इस कारण से मेरे को ये चोट लगी है। तो बस ध्यान रखें, ये कर्म सिद्धांत हमको एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जिसको कि हम एक ऐसी उपादान दृष्टि कहते हैं, जिसमें निमित्त को निर्दोष बताया जाता है और अपने जो अशुभ कर्म है उनका ही दोष कहा जाता है। और उस दृष्टि को अगर हम अपना लेते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होते हुए भी देर नहीं लगती है। सामान्य रूप से कर्म की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 5 अवस्थाओं की बात की थी, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता और संक्रमण। मैं आज 2 अवस्थाओं की ओर बात कर लेता हूं, उद्वर्तन और अपवर्तन। ठीक है ना? उद्वर्तन और अपवर्तन भी कर्म की ऐसी ही अवस्था है। किसी के कोई प्रश्न हो ना तो हैंड राइज कर दें, उसको मैं अनम्यूट कर दूंगा ताकि वो प्रश्न कर ले में, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है। अगर आप जब तक इनके टेक्निकल वर्ड्स को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप आगे की जानकारी भली प्रकार से नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे उद्वर्तन है, अपवर्तन है, संक्रमण है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे सुनने में कम आते हैं। इन शब्दों का उपयोग हमारे मतलब व्याख्यान, प्रवचन आदि में भी कम ही होता है। इसलिए उन शब्दों को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। अगर उन शब्दों के अर्थ को, भावार्थ को अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आगे के लिए कर्म सिद्धांत समझना हमारे लिए इजी हो जाए। तो उद्वर्तन किसको कहते हैं? जो कर्म हमने बांधा है, जो कर्म हमने बांधा है, वो कर्म जो है वो हमारे परिणाम विशेष से, अध्यवसाय विशेष से जब उसके अनुभाग और स्थिति में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको उद्वर्तन कहा जाता है। जैसा कि कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपके सामने कि मैं बाजार गया और 3 व्यक्तियों के मैंने थप्पड़ मारी। एक व्यक्ति को थप्पड़ मार करके आया, उसके लिए मैंने कहा था कि आज तो मुझे मौका मिला था, आज तो मैं उसके 2-4 और जमा देता। अगर मेरे को वो उस समय थप्पड़ मारने से जो मेरे कर्म बंधा था असाता वेदनीय, घर आकर के मैंने अपने परिणामों को और बिगाड़ा, और बिगाड़ करके मैंने कहा कि आज तो मुझे मौका मिला था, कोई भी उसके साथ नहीं था, वो अकेला था, इसलिए आज तो मैं उसके 2-4 और जमा देता। ये कह करके, ये मन में विचार ला करके, मेरे परिणामों को बिगाड़ करके मैंने उस समय पर जो स्थिति और अनुभाग उस असाता वेदनीय कर्म का बांधा था, उसको यहाँ पर स्थिति और अनुभाग को मैंने बढ़ा दिया। ये जो मैंने स्थिति और अनुभाग को बढ़ाया है, ये उद्वर्तन कहलाता है। ध्यान रख लें, उद्वर्तन यानी कर्म के स्थिति और अनुभाग में बढ़ोतरी करना। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक पिताजी ने अपने बेटे को 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है ना? एक पिताजी थे, एक सेठ था, उस सेठ के 3 पुत्र थे। उन 3 पुत्रों को उसने क्या किया, 1-1 लाख रुपए तीनों को दे दिए, और 1-1 लाख रुपए तीनों को देने के बाद में कहा कि भाई तुम 1 महीने तक इन 1 लाख रुपए से बिजनेस करो, जो भी करना है करो, मेरे को 1 महीने के बाद में इसका रिजल्ट ला करके दिखा देना। पहला बेटा जो था उसने क्या किया, 1 लाख रुपए जो थे उसमें 1 महीने तक उससे एक अच्छी इनकम करी, और 1 लाख को उसने 1.25 लाख रुपए कर दिया। 1 महीने के बाद वो लेकर के आता है तो 1.25 लाख रुपए ला करके पिताजी को देता है। ये उद्वर्तन कहलाता है। उसने उस पैसे में बढ़ोतरी करी। वैसे ही जो हमारी आत्मा पे जो कर्म बंध हुआ है, उस कर्म बंध का जो स्थिति और अनुभाग है, उस स्थिति और अनुभाग में जब हम बढ़ोतरी कर देते हैं परिणाम विशेष के द्वारा, अध्यवसाय विशेष के द्वारा, तो वह उद्वर्तन कहलाता है। दूसरा बेटा जो था
उसको 1 लाख रुपए दिए, उसने जो बिजनेस किया उसके घाटा लग गया और उसने पिताजी को ला करके 90,000 रुपए ही वापस दिए। तो ये क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। जो कर्म मैंने बांधा था, जैसे कल एग्जाम्पल दिया था कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा एक व्यक्ति को, और मेरे अनुभाग और स्थिति का जो असाता भेद ने कर्म बंधा, लेकिन घर आकर के मैंने पश्चाताप किया, मैंने सोचा कि मैंने गलती कर दी, और गलती कर दी, उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी, मैंने जबरदस्ती उसको थप्पड़ मार दी, और आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं उससे क्षमा कामना करता हूँ। तो मैंने क्या किया, उस समय जो असाता वेदनीय कर्म का स्थिति और अनुभाग जो बांधा था, उस स्थिति और अनुभाग को मैंने कम कर दिया। ये जो मैंने स्थिति और अनुभाग को कम किया, ये अपवर्तन कहलाता है। जैसे वो बेटा 1 लाख रुपए का लेकर के गया था और वापस ला करके उसने 90,000 रुपए ही पिताजी को वापस दिए, उसने घटा दिया, उन पैसे की जो रकम थी उसको घटा दिया। वैसे हमने जो कर्म बंद किए हैं, उस कर्म बंद के स्थिति और अनुभाग को कम कर देना, ये अपवर्तन कहलाता है। और ये भी ध्यान रखिए, ये अपवर्तन जो होता है ना, ये बहुत अच्छा और कारगर होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तन करके ही यह जीव मोक्ष जाता है। जब कर्मों की स्थितियां कम होगी, कर्मों का अनुभाग कम होगा, जब कर्मों की स्थितियां टूटेगी यानी कम होगी और कर्मों का अनुभाग कम होगा, तो ही तो ये जीव मोक्ष जाएगा। धीरे धीरे अपवर्तन करके और कर्मों का संपूर्ण नाश करके ही जीव मोक्ष जाता है। तीसरे बेटे को भी 1 लाख रुपए दिया था, तो तीसरे बेटे ने क्या किया, 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए रखे, उसने 1 लाख रुपए का सोना खरीद लिया। सोना खरीद लिया, उसने 1 लाख रुपए की ही कीमत का सोना खरीद लिया। उसने पिताजी को ला करके सोना दिया कि पिताजी ये लो, 1 लाख रुपए तो नहीं है पर मेरे पास सोना है। उसने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए को चेंज कर दिया, उसने सोने में कन्वर्ट कर दिया। बस वैसे ही जो हमारे कर्म पुद्गल हमारी आत्मा पर लगे हुए हैं, उनको हम सजातीय प्रकृति में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, ये जैसे साता वेदनी हमारे स्टॉक में है, उस साता वेदनी को हम असाता वेदनी में कन्वर्ट कर दें, या स्टॉक में असाता वेदनी है उसको साता वेदनी में कन्वर्ट कर दें, या उच्च गोत्र स्टॉक में उसको नीच गोत्र में कन्वर्ट कर दें, या नीच गोत्र स्टॉक में उसको उच्च गोत्र में कन्वर्ट कर दें, ये संक्रमण कहलाता है। तो उद्वर्तन, अपवर्तन और संक्रमण और उदीर्णा, ये 4 मुख्य रूप से करण कहलाते हैं। वैसे तो क्या है, पूरे के पूरे अपने 10 अवस्थाएं बताई गई है। उन 10 अवस्थाओं में से उदीर्णा आंशिक रूप से ही कारगर होती है, किसी भी कर्म की स्थिति को तोड़ने में सक्षम नहीं है। वह केवल क्या करती है, कर्म के कुछ पुद्गलों को उठा करके आगे उदय में लेकर के आती है, लेकिन जो अपवर्तन होता है वो कर्म के पूरी की पूरी स्थिति को उड़ा देता है। जैसे कल एक एग्जाम्पल दिया था, 1 लाख रुपए मैंने 1 तारीख को मेरे पास इनकम हुई, मेरा वेतन मुझे मिला, 1 लाख रुपए वेतन मिला, मैंने उसको खर्च करने के लिए 2 तारीख से लेके 30 तारीख तक जमा दिया। जैसे 2 तारीख को 2,000 खर्च करूंगा, 1 तारीख को अगर जो चेक मिला है 1 तारीख को तो खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि वो चेक जमा होगा बैंक में और वापस जब कैश आएगा तो 2 तारीख हो जाएगी। यानी 1 तारीख को तो आबादा काल रहा, 1 तारीख को मेरे को चेक मिला 1 लाख रुपए का वेतन का, 1 तारीख को मैंने उसको खर्च नहीं किया, 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैंने वो पैसे जमा दिए, मतलब सेट कर लिया माइंड में कि 2 तारीख को 2,000 खर्च करूंगा, 3 तारीख को 2,000 खर्च करूंगा, 4 तारीख को 5,000, 5 तारीख को 6,000, ऐसे करके मैंने पूरे 1 लाख रुपए 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं इस प्रकार से खर्च करूंगा। 15 तारीख के दिन जो मुझे मान लीजिए 5,000 रुपए खर्च करने हैं, उन 5,000 रुपए में से मैं 1,000 रुपए उठा करके अगर मैं 5 तारीख को खर्च कर देता हूं, तो ये कहलाती है उदीर्णा। और यदि 15 तारीख को 5,000 रुपए जो खर्च करने थे, वो 5,000 रुपए पूरे के पूरे ही उठा करके और मैं आज खर्च कर दूं, तो वो कहलाता है अपवर्तन। यानी कि 15 तारीख को खर्च करने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं रहा, तो 15 तारीख का अगर पैसा नहीं रहा तो वो खिसक जाएगा, और वो जो 29 दिन में पैसा खर्च करने था, वो केवल 28 दिन का ही पैसा रह जाए। इसलिए ध्यान रखें, अपवर्तन में पूरे की पूरी कर्म स्थिति को उड़ा दिया जाता है, लेकिन उदीर्णा में तो कुछ कर्म के पुद्गल ही आकर के और उदय में आते हैं। इसलिए ज्यादा जीव के लिए लाभकारी अपवर्तन है, उदीर्णा ज्यादा लाभकारी नहीं है। ज्यादा लाभकारी क्या है, ज्यादा लाभकारी क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन से क्या होती है, पूरी की पूरी स्थिति उठ जाती है। अगर मान लो आपने 10 साल की कोई कर्म की स्थिति बांधी हुई है, तो उसकी 9 साल की स्थिति ही रह गई है, तो वो अपवर्तन से कम होती है। लेकिन उदीर्णा से तो 10 साल की स्थिति 10 साल की ही रहेगी, केवल 10 साल में जो पुद्गल जमे हैं उनमें से कुछ पुद्गल उठ करके और अभी वर्तमान में उदय में आ जाएंगे। इसलिए उदीर्णा ज्यादा लाभकारी नहीं है,
ज्यादा लाभकारी क्या है, अपवर्तन है। आज हम मेन मुख्य रूप से जिज्ञासा समाधान का सत्र है आज का। तो जिज्ञासा समाधान के सत्र में अगर किसी की कोई और जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है, यहाँ पे हैंड राइज कर रखा है। तो कोई की और भी जिज्ञासा हो कर्म से संबंधित तो जय पूछ जिनेंद्र ले सर। में। हाँ जय जिनेंद्र। जैसे उदीना को तो अपन अलग अलग गुण स्थानों तक बताते हैं ना, इतने गुण स्थान तक उदीना इतनी इनकी हो सकती है, तो ऐसे उद्वर्तन अपवर्तन और संक्रमण का क्यों नहीं बताया गया है कुछ? नहीं देखिए अभी क्या है, उद्वर्तन अपवर्तन और संक्रमण भी बताया जाता है। उदीर्णा को सामान्य रूप से उदय के समान ही होती है, इस कारण से उनको आगे प्रारंभिक स्तर पर ही कर्म सिद्धांत में सिखा दिया जाता है। लेकिन संक्रमण भी प्रत्येक गुण स्थानों में कितनी प्रकृतियों का होता है कितनी का नहीं होता है, ये पूरा का पूरा डिटेल जब अब हम आगे कर्म सिद्धांत की पूरी जानकारी करेंगे तो 6 कर्म ग्रंथ सीखने के बाद में 10 पंचसंग्रह सीखने होते हैं। उसमें से 7वां भाग जो है वो संक्रमण उद्वर्तन और अपवर्तन इन 3 करण के ऊपर ही है पूरा का पूरा। 7वां जब भाग पंचसंग्रह का है वो संक्रमण उद्वर्तन और अपवर्तन के ऊपर ही है। उसमें पूरे में बताया हुआ है कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का संक्रमण होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। लेकिन हम अभी प्रारंभिक स्तर पर सीख रहे हैं, इसलिए गुणस्थान में केवल उदीर्णा की बात की जाती है। जो सामान्य उदीर्णा जो होती है वो उदय के समान ही होती है, इसलिए उदय के साथ ही उदीर्णा बता दी जाती है। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर हम सीख रहे हैं, इसलिए संक्रमण उद्वर्तन अपवर्तन की ज्यादा डिटेल आपको अभी हमको जो अभी पता नहीं है। आगे हम जब सीखते सीखते आगे पहुंचेंगे तो संक्रमण उद्वर्तन अपवर्तन भी प्रत्येक गुणस्थानों में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जिन्होंने हाथ खड़ा करके उनको अनम्यूट करें। एक प्रश्न जो है मैसेज बॉक्स में चैट बॉक्स में आया हुआ है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। सर आपने एक उपादान वर्ड यूज किया तो इसका एग्जैक्ट क्या मतलब हुआ कर्मों के संदर्भ में? हाँ देखिए उपादान जो है हमारे खुद के कर्म, ऐसा मान लीजिए सामान्य उसका अर्थ है हमारे खुद के कर्म। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरे साइकिल वाले ने टक्कर मार दी और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। अब पैर फ्रैक्चर हो गया ना, इस पैर फ्रैक्चर होने में 2 कारण है। एक तो है साइकिल वाले के कारण से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, और एक दूसरे मेरे अशुभ कर्म उदय में आए थे इस कारण से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। ठीक है ना, 2 चीजें हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर 2 कारण से हुआ, एक तो साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी इस कारण से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, दूसरा मेरे अशुभ कर्म उदय में आए थे इस कारण से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। जो अगर हमारी सोच हमारे अशुभ कर्म उदय में आए इसलिए मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अगर हमारी सोच है तो ये उपादान कारण कहलाता है। और हमारी सोच अगर हम साइकिल वाले को दोष देते हैं, उसको डांटते हैं फटकारते हैं, उसके ऊपर ना जो एफआईआर दर्ज करा देते हैं, तो वो निमित्त को दोष देना हो जाता है, वो निमित्त कारण होता है। प्रत्येक कार्य में 2 तरह के कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। उपादान कारण स्वयं होता है यानी स्वयं के कर्म होते हैं, और निमित्त कारण जो उसमें निमित्त बन जाता है। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? अनम्यूट करें जो भी हैंड रेस कर रहे हैं उनको। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब। अभी आपने कहा था अपवर्तना में मतलब स्थिति और अनुभव पूरा मतलब निकल जाता है कर्मों की, या कम होता है? नहीं देखिए अपवर्तना कर्म को तोड़ देती है। जैसे 10 साल की स्थिति कर्म की बंधी हुई है तो उसको तोड़ करके हाँ 9 साल की कर देगी। ठीक है ना, अपवर्तना हाँ में पूरी स्थिति टूट जाती है, कर्म के पूरे का पूरा पुद्गल उठ करके और है ना आगे जाके सेट हो जाता है, उदय में आकर के खत्म हो जाता है। जबकि उदीर्णा में पूरा कर्म नहीं आता, अपवर्तना से ही कर्म टूटते हैं, ध्यान रखें। हाँ, अपवर्तना में नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा ऐसे पढ़ा, कर्मों की स्थिति और अनुभव को कम करना।
कर्म की कम स्थिति करना। और हाँ, कर्म की हाँ स्थिति और अनुभाग कम, कर्म की स्थिति को कम करने का मतलब क्या कहलाएगा? हाँ, कम मतलब अगर वो 100 है तो 70, 80, नहीं 50, नहीं, 90 ऐसे। ये तो प्रदेशघात हो गया। अगर वह स्थिति 100 साल की है तो वो 90 साल की रह जाएगी तो अपवर्तना होगी, है ना। 100 साल की हाँ स्थिति जो है, उस कर्म की स्थिति 100 साल की है तो वो 90 साल की रह गई तो वो अपवर्तना कहलाएगी। अगर उसके 100 पुद्गल हैं और वो 90 पुद्गल रह गए, ये प्रदेशघात कहलाता है, ये अपवर्तना नहीं कहलाता। ठीक है सर। हाँ, वैसे भी अपवर्तन उद्वर्तन में तो प्रदेशघात होता ही नहीं, स्थिति और अनुभाग का ही इससे संबंधित है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो स्थिति कम हो हाँ जाती है, अनुभाग कम हो जाता है। और ध्यान रखना, हाँ कोई भी कर्म अगर तोड़ना होता है ना, आप एक स्पेशल हाँ चीज ध्यान में ले लें। किसी भी कर्म को हमारी आत्मा से हटाना है, तोड़ना है, कर्म काटने, तो उसका पहले अनुभाग कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है? मान लीजिए एक संयुक्त परिवार है, एक संयुक्त परिवार है, 4 भाइयों का संयुक्त परिवार है और चारों भाइयों में विशेष प्रेम है, बहुत जबरदस्त प्रेम है, और पूरा का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। उस परिवार में 40 मेंबर है और 40 मेंबर में एक ही चूल्हा जलता है, पूरे साथ में प्रेम से रहते हैं पूरे परिवार में। अब उस परिवार को तोड़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मान लो कोई दुश्मन है उस परिवार का, और वो परिवार का दुश्मन क्या चाहता है कि ये परिवार को मैं बिखेर दूं, इसके अलग अलग टुकड़े कर दूं। तो वो पहले एक भाई को पकड़ेगा, एक भाई को पकड़ करके उसको भड़काएगा। उसको भड़का करके क्या कहेगा? तेरे जो दूसरे भाई है ना, वो तेरी बुराई करते हैं, वो तेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, तेरे साथ गलत करते हैं, ऐसे उसको भड़काएंगे। उसके भीतर जो बाकी 3 भाइयों के प्रति या बाकी सदस्यों के प्रति जो प्रेम का रस रहा हुआ है, उस प्रेम के रस को कम कर देंगे। ठीक है। ऐसे कैसे दूसरे भाई को, ऐसे कैसे तीसरे भाई को, ऐसे कैसे चौथे भाई को, वो भड़का करके उनका प्रेम का रस कम कर देंगे। और धीरे धीरे जब मेंबर्स, जो परिवार के संयुक्त परिवार के मेंबर्स हैं, उनका प्रेम का रस, जो आपस का वात्सल्य है, आपस में जो आपस में बॉन्डिंग है, सौहार्द है, वो सारा का सारा रस जब कम हो जाता है ना, तो फिर छोटा सा एक निमित्त मिलता है और आपस में पूरे घर में दीवारें खड़ी हो जाती है और परिवार बिखर जाता है। ठीक है ना। बस वैसा का वैसा ही हम उस परिवार को तोड़ने के लिए उन सदस्यों के बीच में आपस में प्रेम को कम करना होता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा पर जो कर्म के वृंद लगे हुए हैं, कर्म के पुद्गल लगे हुए हैं, उन कर्म के पुद्गलों को हमारी आत्मा से हटाने के लिए, उस कर्म के पुद्गलों को बिखेरने के लिए, यानी हमारी आत्मा से हट जावे, कमजोर पड़ जावे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसका जो रस है, यानी उसका जो अनुभाग है, उस अनुभाग को कम करना पड़ता है। और धीरे धीरे अनुभाग कम होगा ना, तो कर्म बिखर जाएगा और कर्म के पुद्गल धनाधन धनाधन आत्मा से हट जाएंगे और कर्म की निद्रा हो जाएगी। ये अनुभाग का कम होकर के वो कर्म को तोड़ना कहलाता है। इसको अपवर्तन कहते हैं। नहीं, कर्मों को तोड़ना मतलब कर्म निकल गए पूरी तरह से, है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसको तो हम निर्जरा कहेंगे और क्षय कहेंगे, फिर अपवर्तन अपवर्तन कैसे होने, आप अभी तक। हाँ अपवर्तन जब कर्म का होता है ना, ध्यान रखिए, हाँ कर्म का अपवर्तन होने का मतलब क्या है? जो आपके 10 साल पहले, यानी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल कि 15 तारीख को 5,000 रुपए खर्च करने, पूरे के पूरे 5,000 रुपए उठाए और 5 तारीख को खर्च कर दिए। ठीक है। अब 15 तारीख को एक भी पैसा खर्च करने को नहीं बचा। ठीक हम्म है सर। तो 5 हम्म तारीख को उठा, लेकिन 5,000 रुपए उठाकर आपने खर्च कब किए हैं? 5 तारीख को। तो 5 तारीख हम्म को जो खर्च होंगे उन कर्मों की पुद्गलों की निर्जरा तो 5 तारीख को होगी ना। तो अपवर्तन किया जाता है ना, उन पुद्गलों की निर्जरा होती है उदय में ला करके। ठीक है सर। अपवर्तन जिन पुद्गलों का किया जाता है उनका उदय में ला करके निर्जरा होती है, इसलिए कर्म टूटते हैं। हम बोलते भी ऐसी चीज को कि कर्म अच्छा, जो मतलब है वो साइड टूट बाय रहे हैं। साइड ये भी, साइड बाय साइड ये भी हो जाता है, ऐसा ऐसा देखिए मानना। ध्यान रखना, प्रत्येक कर्म उदय में आकर के ही निर्धारित होता है। तो कर्म जो हाँ कट रहे हैं ना, वो कटने का मतलब ये है कि उदय में आकर के खत्म हो रहे हैं। बस फर्क इतना है, अगर हमारे सामान्य रूप से हम कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारे 100 पुद्गल कट रहे हैं, और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे तो 1,000 पुद्गल कट रहे हैं। तो हम जो अपवर्तन आदि के द्वारा कर्म पुद्गलों को उदय में ला करके खत्म कर रहे हैं ना, वो हजारों पुद्गलों को काट रहे हैं, हजारों पुद्गलों को खत्म कर रहे हैं। इसलिए अपवर्तन ज्यादा लाभदायक कहलाता है। अच्छा, ठीक है, एक और। हाँ सर। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र साहब।
उपादान जिनेंद्र। समझ में आया अच्छे से, पर कभी ऐसे कुछ सिचुएशन आती है तो हम पहले निमित्त को दोष देते हैं और बस कुछ वही देर कर्म में बंध का कारण, वापस ध्यान करना रख लीजिए। चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अधिकांश लोग, हमारी दृष्टि जो है वो निमित्त पर ही रहती है, और निमित्त को दोष देने के कारण से ही हमारे कर्म बंद होते हैं। अगर हम निमित्त को दोष नहीं देकर के उपादान को दोष देना चालू कर दें तो हमारे कर्मों की निजरा यानी हमारे कर्म कट सकते हैं। निमित्त को दोष देने के कारण ही कर्मों का बंधन होता है। ये तो थोड़ी देर के बाद हम चेंज कर लेते हैं तुरंत कि नहीं नहीं ये तो रॉन्ग सोच रहे हैं, हाँ उपादान ठीक है, को दोष, तो वो अगर हम थोड़ी देर बाद चेंज करते हैं तो कर्मों की जो अनुभाग शक्ति है उसमें कमजोरी आ जाती है वापस। जैसे और कोई प्रश्न? हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जैसे क्लास के स्टार्टिंग में आपने कहा था वो अकर्म का, कुछ किसी ने पूछा था ना, जब जैसे बंधे हुए कर्म क्षय हो जाते हैं फिर वो किसी भी वर्गना में कन्वर्ट हो सकता है ना? बिल्कुल सही है। अच्छा, तो कर्म, जैसे अभी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप संसार फरमाइए। में संसार में जो भी पुद्गल है ना, उनको 8 हाँ, प्रकार में डिवाइड किया है। वो पुद्गल 8 प्रकार में डिवाइड आपस में चेंज होते रहते हैं। जैसे आज जो अच्छा। वर्तमान में औदारिक वर्गना के पुद्गल हैं, वो हो सकता है हम्म। कल वेक्रिय वर्गना के पुद्गल बन जावे। ये तो पावर के अच्छा। ऊपर है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक दुकान है, उस दुकान में अनेक प्रकार की वैरायटी के कपड़े हैं। हम गए, हमारी योग्यता है, हम 500 रुपए मीटर का कपड़ा खरीद सकते हैं, तो 500 रुपए मीटर वाला कपड़ा हम ले सकते हैं। हमारे उसमें 500 मीटर हमारी रेंज में है, 500 रुपए मीटर वाला। कोई दूसरा व्यक्ति आता है, 1000 रुपए मीटर वाले कपड़े की रेंज है उसकी, तो वो खरीद सकता है। किसी की 50 रुपए मीटर वाले की रेंज है तो 50 रुपए मीटर वाला खरीद सकता है। बस ये ध्यान रख लीजिए, पूरे लोक में जो पुद्गल हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है, उन इंटेंसिटी के आधार पर जो है वो 8 प्रकार के पुद्गल होते हैं। आज किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो औदारिक वर्गना का है, कल उसकी इंटेंसिटी कम हो गई तो वह औदारिक वर्गना से वेक्री वर्गना में, आहारक वर्गना में, कामण वर्गना में परिवर्तित भी हो सकता है। मतलब स्वतः ही होते रहते हैं, स्वाभाविक से ही ना, ऐसे बिल्कुल, पुद्गल का तो। पुद्गलों में परिवर्तन चलता रहता है। इनमें अच्छा। मिलने और बिछुड़ने का गुण होता है। हाँ, आपने तत्वार, हाँ, इसी गुण के कारण ऐसे होता रहता है ना। बिल्कुल, इनके मिलने और बिछड़ने का संगात और भेद, इनके दो गुण हैं। हाँ। संगात और हाँ। भेद, और भेद और संगात, ये 3 प्रकार से इनका मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। इस कारण से इनमें इंटेंसिटी में, पावर में कमजोरी, कमी बेसी आती रहती है। पंच संग्रह के 5वें और छठे भाग में इनका अच्छा विवेचन है, इनके स्नेह अणु आदि के रूप। हाँ साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई प्रश्न हो तो बताइए, क्योंकि आज मुझे क्या 9:30 क्लोज करना रहेगा। केवल 7 मिनट अपने पास है, 7 मिनट और अपन चर्चा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कल जो क्लास है, हम कल नेक्स्ट अवस्थाओं को समझते हुए कर्म ग्रंथ की जो पहले कर्म है उन कर्म के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हाँ साहब, और कोई प्रश्न है? ये हाथ हैंड राइज कर रखा है, अनम्यूट करें इनको प्लीज। एक प्रश्न इसमें आ रहा है मैसेज बॉक्स में, आवलिका की स्थिति को बतावें। आवलिका की स्थिति, आवलिका जो होती है ना, वो असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। आवलिका जो होती है वो असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। एक समय जो है वो काल का सबसे सूक्ष्म विभाग है, और असंख्यात समय मिलकर के एक आवलिका कहलाती है। वो आवलिका भी इतनी सूक्ष्म होती है, उसको 1 सेकंड जो है ना, उस 1 सेकंड का लगभग
लगभग है ना जो 6,000वां भाग मान लो आप, लगभग 5-6,000वां भाग, यानी 1 सेकंड से भी बहुत सूक्ष्म होती है। लगभग 5,000 लगभग 5,000वां भाग मान लो इतना। हाँ, 1 सेकंड में दिया है, इन्होंने प्रमाण दे दिया 5,825, यानी मैंने लगभग 6,000 बोला था, तो लगभग 5,825वां भाग जो 1 सेकंड का होता है ना, वो एक आवली का होता है। इतना सूक्ष्म होता है, काल बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसमें असंख्यात समय का होता है। 1 सेकंड का 5,825वां भाग, और वो भी कितने समय का है? असंख्यात समय का, इसलिए इतना सूक्ष्म एक आवली का होता है। और कोई प्रश्न? इनको अनम्यूट करें सर। कल हम उद्वर्तन अपवर्तन के साथ ही कर्म की 3 अवस्थाएं और हैं, उपशम, निद्दत और निकाचित। ये उपशम, निद्दत और निकाचित, इन 3 अवस्थाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। उद्वर्तन अपवर्तन के बारे में थोड़ी चर्चा हमने करी है आज, और बाकी और भी चर्चा हम करेंगे इसके बारे में, और उनकी चर्चा करते हुए हम आगे और उसको बढ़ा करके बाकी जो 3 अवस्थाएं और बची हुई है, उपशम और निद्दत और निकाचना, उनके बारे में चर्चा करते हुए फिर हम कर्मों के स्वरूप को जान करके और आगे कर्म की परिभाषाएं आदि, कर्म प्रकृतियों की परिभाषाएं आदि समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी 4 मिनट है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिए, अनम्यूट करें जिनके भी ये प्रश्न है। मैं अनम्यूट नहीं कर सकता, कोई जो को होस्ट है वो अनम्यूट करने का प्रयास करें। मुक्ता जी, आप इनको अनम्यूट करें। अगर अनम्यूट नहीं है तो आप मैसेज बॉक्स में प्रश्न भेज देंगे। अनम्यूट शायद को होस्ट जो है अभी एक्टिव नहीं है। शायद युवती मंडल जो है वो बराबर एक्टिव नहीं है अभी वर्तमान में। हाँ, एक प्रश्न किया है, भगवान महावीर ने जो कर्म काटे वो अपवर्तन है या उदीर्ण है? देखो, कर्म जो करते हैं ना वो अपवर्तन से ही करते हैं। उदीर्णा से तो मात्र कर्मों की कुछ कर्म जो उदय में आकर के निर्जय हो जाती है। मैंने 3-4 बार पहले वैसे भी बोल दिया है, मैं वापस बोल रहा हूँ। कर्म की उदीर्णा से विशेष फायदा नहीं होता है, कर्म का अपवर्तन करना पड़ता है, कर्मों को तोड़ना पड़ता है पूरी तरह से, उससे ही फायदा होता है ज्यादा। और कर्म टूटेंगे जब ही जाकर के फायदा हो, कर्म के अपवर्तन से जो ही फायदा होता है, उदीर्णा से ज्यादा फायदा नहीं होता है। हाँ, इसलिए अब मैं आज की क्लास को इतना ही रखता हूँ, क्योंकि कल अपन को कंटिन्यू करना है। कल हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हमने कल का ही जो सब्जेक्ट था उसी को ही ज्यादा करने का प्रयास किया, इसलिए अब आगे की क्लास हम कल पूरी आगे समझने का प्रयास करेंगे। जय जय।